हेलो एवरीवन। अब देखिए, ए बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवार्ड्स वेस्ट इन 5 hours in the morning and returns to Delhi in the evening, covering the same distance of 250 kilometer in the same route of in the same time of 5 hours. Find average speed and average velocity of bus for the whole journey. पूरे जर्नी के लिए ये दिल्ली है और दिल्ली से वेस्ट पश्चिम की तरफ आपका जयपुर है। अब बस जो है दिल्ली से जयपुर जाती है कितना किलोमीटर, 250 किलोमीटर, और इसमें टाइम लगाती है 5 घंटा। टाइम टेकन टी लगता है 5 घंटा। फिर वो रिटर्न कर जाती है दिल्ली को, फिर लौट आती है सेम 250 किलोमीटर कितने देर में, 5 घंटे में ही। तो कहता है फाइंड एवरेज स्पीड। तो बहुत आसान है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। वेरी गुड। अब यहाँ पर इक्वल टू टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, जाने का समय 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर प्लस लौटने का समय 250 किलोमीटर, टाइम जाने में 5 घंटा और आने में 5 घंटा, दैट इज इक्वल टू 500 बाई 10, दैट इज इक्वल टू 0 0 कट गया 50 किलोमीटर पर आवर। आंसर नंबर 2, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग होल जर्नी बाय टोटल टाइम टेकन। और ये 250 किलोमीटर गया और 250 किलोमीटर लौट के चला आया, यानी 250 प्लस हुआ और 250 माइनस हो गया, तो टोटल जहां था वहीं पे अभी है। तो टोटल टाइम टेकन 5 प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 0 बाई 10, दैट इज इक्वल टू 0। आंसर यानी एवरेज वेलोसिटी हो गया इसका 0 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। एक्सेलरेशन। अब हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन। Acceleration of a body is defined as the rate of change of its velocity with time. Acceleration कहते हैं किसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम को। जैसे कि आप कार चलाते हैं, तो आप कार आपका रुका हुआ है और उस कार को आप चलाना शुरू किए, तो जैसे ही वो शुरू में उसका वेलोसिटी क्या रहता है, u बराबर 0, लेकिन थोड़े ही देर के बाद उसका स्पीड जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी चेंज किया 0 से 10, ठीक है। फिर थोड़ी ही देर बाद 10 से इसका वेलोसिटी चेंज करके हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें भी टाइम लगा होगा t2, यहाँ लगा होगा t1, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा a1, यहाँ पर होगा एक्सेलरेशन a2। यानी एक्सेलरेशन बराबर होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया क्या, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज हुआ वो बटा में टाइम टेकन फॉर चेंज, जो समय लगा इस टाइम लगा चेंज होने में, टाइम टेकन फॉर चेंज। या कह सकते हैं एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अगर हम एक्सेलरेशन को a से डिनोट करें, फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से और टाइम टेकन t, तो a बराबर फॉर्मूला हो गया क्या, v माइनस u बाई टी, है ना। a बराबर फॉर्मूला हो गया हमारा क्या, v माइनस u बाई टी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोग देखते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेज एट ए यूनिफॉर्म रेट। कोई भी बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा जब वह चेंज करेगा एट ए यूनिफॉर्म रेट, एक निश्चित यूनिफॉर्म रेट से, ठीक है ना। एक निश्चित रेट से अगर चेंज करता है तो वो होता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कह सकते हैं द मूविंग ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मूविंग ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, या द मोशन ऑफ बाइसिकल गोइंग डाउन द स्लोप ऑफ ए रोड, या कोई साइकिलिस्ट आप स्लोप पर स्लाइड कर रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन बराबर हम लोग देखे थे ना v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, है ना, और टाइम का सेकेंड। क्लियर है? तो सेकेंड को नीचे कर दीजिए, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, यानी यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से भी लिख सकते हैं -2, है ना। हम लोग देख रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। और ये जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोटर, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, वो क्या होगा यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन होगा। ये देखिए आपका वेलोसिटी है और इधर टाइम है। तो यदि आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा तो अगर उसका स्पीड शुरू में 0 होगा और यहाँ टाइम 1 रख 2 3 4 सेकंड पर, 5 सेकंड पर, 6 सेकंड पर, ठीक है। तो अगर उसका स्पीड शुरू में 0 होगा तो पहले सेकंड पर 10 होगा, दूसरे सेकंड पर मान लिया कि 20, तो तीसरे सेकंड पर 30, चौथे सेकंड पर 40, पांचवें सेकंड पर 50 जाता है, छठे सेकंड पर उसका स्पीड 60 रहता है। तो ये अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से ये मिलेगा, ठीक है। और ये कटान बिंदु होगा तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर? यानी कि हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप खींचेंगे तो क्या रहेगा आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, a body has a non uniform acceleration if its velocity changes at a नॉन यूनिफॉर्म रेट, यानी कि उसका वेलोसिटी क्या है चेंज कर जा रहा है। कभी उसका स्पीड आपका 10 मीटर पर सेकंड होगा है, कभी 20 है, तो कभी 60 हो गया, कभी 100 हो गया। मानी कि उसका चेंज करने का जो टाइमिंग का जो इंटरवल है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से है। और ऐसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो क्या होता है कर्व लाइन होता है। यानी कि अगर हमारा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ये आएगा क्या कर्व लाइन इस तरह से, ठीक है। रिटार्डेशन, हम लोग देखते हैं रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन का उल्टा हुआ रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन कहने का अर्थ हुआ और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कहने का अर्थ हुआ, एक्सेलरेशन मीन्स हुआ सिंपल हम लोग समझ सकते हैं, एक्सेलरेशन मीन्स हुआ स्पीड अप कार, कार को स्पीड अप कर दो, ठीक है ना। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर, है ना, रेस लगा रहे हैं एकदम स्पीड बढ़ते जा रहा है। और रिटार्डेशन मतलब हो गया ब्रेक लगाना, गाड़ी हमारा 100 किलोमीटर पर है, पर आवर पे है, और 100 किलोमीटर पर आवर से उसको हमको 0 करना है किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो रहा है स्पीड हमेशा स्लो होते जाएगा, उसका एक्सेलरेशन घटता जाएगा, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, ए बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, यदि वेलोसिटी डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है ना, तब रिटार्डेशन होगा, डिक्लेरेशन होगा या नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। रिटार्डेशन इज एक्चुअली एक्सेलरेशन विथ नेगेटिव साइन। रिटार्डेशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन, कैसा एक्सेलरेशन जो कि नेगेटिव साइन के साथ है। क्लियर? समझ में आ गया एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है। एक्सेलरेशन से क्या होगा स्पीड आपका बढ़ता चला जाएगा,
अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचेंगे तो ये इस तरह से आएगा, वेलोसिटी है और ये टाइम है और ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है। क्या है भाई, स्पीड 10, 20, 30, 40, 50, 60 बढ़ता जा रहा है ना स्पीड। इससे पता चल रहा है ना कि अभी यहाँ पर 10 स्पीड है, अभी यहाँ पर 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 60 हो गया। कैसे हो गया? ड्यू टू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन के कारण है ना। अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो स्पीड नहीं ना बढ़ेगा। और रिटार्डेशन में क्या होगा? रिटार्डेशन में जगह अगर देखेंगे ग्राफ टाइम और वेलोसिटी का, और यही रहे 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये क्या होगा? अगर इसका स्पीड 60 है ना, यहाँ 60 है स्पीड, आपको 0 सेकंड पर अगर कैलकुलेट करेंगे 60 है और इसको अगले 5 सेकंड या 6 सेकंड में रोकना है, तो क्या होगा? इसका स्पीड नीचे की तरफ गिरता चला जाएगा, है ना। अभी देखते हैं तो उसका स्पीड हमारा 60 किलोमीटर पर आवर है। एक सेकंड बाद देखें तो 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरे सेकंड बाद देखें तो 40 किलोमीटर पर आवर, तीसरे सेकंड बाद 30 किलोमीटर पर आवर, फिर 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 10 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि उसको एक्सीडेंट होने से रोकना है, आगे एक आदमी खड़ा है तो वो स्पीड को कंटिन्यू गिरा रहा है ना। तो स्पीड क्या हो रहा है? डिक्रीज करता जा रहा है। स्पीड डिक्रीज कैसे होगा? ड्यू टू एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है? रिटार्डेशन। और तीसरा नाम डिसेलरेशन। क्लियर? एक क्वेश्चन देखिए, A driver decreases the speed of a car from 25 मीटर पर सेकंड to 10 मीटर पर सेकंड in 5 सेकंड. Find the acceleration of the car. ये क्वेश्चन है हमारा कि एक ड्राइवर क्या किया, 25 मीटर से 10 मीटर पर सेकंड कर दिया स्पीड, कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो हमें निकालना है क्या? एक्सेलरेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी u बराबर क्या है? 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर? फाइनल वेलोसिटी v बराबर क्या है हमारा? 10 मीटर पर सेकंड। और टाइम 5 सेकंड। इस 5 सेकंड के दौरान कितना एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, यही निकालना है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a बराबर v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 25। 10 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, माइनस 25 बाई 5, दैट इज इक्वल टू माइनस 15 बाई 5, दैट इज इक्वल टू 15 माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही हो गया आंसर। और दिस इज क्या? दिस इज रिटार्डेशन, है ना, रिटार्डेशन। माइनस में है, इसका मतलब क्या है? ये रिटार्डेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एवरेज वेलोसिटी हम लोग देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग, यदि वेलोसिटी हमेशा चेंज कर रहा है बट चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, लेकिन एक यूनिफॉर्म रेट से, द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, तो एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है। देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? उसका अरिथमेटिक मीन होता है। अरिथमेटिक मीन होता है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का दिए गए समय के लिए। यानी कहने का अर्थ हो गया कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। क्लियर? ये हो गया इसका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं v बार से, ठीक है। इसको लिखते हैं कैसे? एवरेज वेलोसिटी को v बार से, इसको हम लोग पढ़ते हैं v बार। दैट इज इक्वल टू क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी दैट मींस u, फाइनल वेलोसिटी मींस v बाई 2। एवरेज वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। देखिए, 3 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हम लोग को 3 इक्वेशंस पढ़ने हैं
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। पहला है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इन टाइम टी। टी समय में कोई बॉडी कितना वेलोसिटी एक्वायर करता है वो इस फर्स्ट इक्वेशन से निकलता है, और दैट इज v बराबर u प्लस ए टी। याद रखना है v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यह क्या देता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना किया बॉडी टी समय में। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस 1/2at स्क्वायर। ये भी याद रखना है, डिस्टेंस निकालना हो तो वेयर s बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम टेकन एंड a इज एक्सेलरेशन, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम टेकन, है ना। जहां पर v हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u हमारा है इनिशियल वेलोसिटी, a हमारा एक्सेलरेशन और t है हमारा टाइम टेकन, और s है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्लियर? और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा है, इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इन ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस s। s दूरी तय करने में कोई बॉडी कितना वेलोसिटी एक्वायर किया, कितना वेलोसिटी गेन किया, वो निकालते हैं इस इक्वेशन से। इसका फॉर्मूला है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? और हम लोग v u a और s तो समझ रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इन टाइम t। अब इस फॉर्मूला को हम लोग सत्यापित करते हैं। तो एक्सेलरेशन बराबर हम लोग जानते हैं, एक्सेलरेशन बराबर तो हम लोग जान रहे हैं, क्या जानते हैं? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया, दैट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u बाई t। हम लोग जानते हैं जहां पर v हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन को a से लिखते हैं, हम लोग जानते हैं ना, a बराबर क्या? एक्सेलरेशन, और v बराबर फाइनल वेलोसिटी, और जहां पर u बराबर इनिशियल वेलोसिटी और t बराबर टाइम टेकन। अब देखिए इस t को हम लोग क्या करते हैं, यहां लेकर गुना कर दिए, तो क्या हो जाएगा? at बराबर v माइनस यू हो गया, at बराबर v माइनस यू। अब इस v को हम अकेले छोड़ दे और इस माइनस यू को अगर इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं at बराबर at प्लस u बराबर v, है ना। ये इधर u चला गया तो प्लस हो गया। इसी को सजाकर हम लोग लिख सकते हैं v बराबर u प्लस at। हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया जो कि देता है इट गिव्स वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t। ये सत्यापित हो गया इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t। और ये बताता है t समय में बॉडी डिस्टेंस कितना बॉडी ने ट्रेवल किया। तो देखिए इसे हम लोग निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला हमारा होता है क्या? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी v बाई 2। यही होता है ना एवरेज वेलोसिटी बराबर, ये हो गया हमारा। और हम लोग ऑल्सो जानते हैं, ऑल्सो वी नो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी गुना टाइम।
एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये भी जानते हैं हम लोग। डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी एस, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस बराबर एवरेज वेलोसिटी की जगह पर हम लोग लिख दें u प्लस v बाई 2। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी बराबर जो फॉर्मूला है इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए, गुना टी टाइम में लिख दिए t। क्लियर, ये हमारा हो गया यहाँ इसके लिए इक्वेशन 1। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, अब पहला इक्वेशन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, है ना। पहला इक्वेशन हम लोग सत्यापित कर चुके हैं, v बराबर u प्लस ए टी, ये हम लोग जानते हैं। तो वी पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। क्लियर, इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर v के जगह पर इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, s बराबर u रह जाएगा प्लस v के जगह पर लिखेंगे क्या, u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। क्लियर है, अब हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा, टी को u से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा यू टी प्लस, फिर टी का इस u से मल्टीप्लाई होगा यू टी प्लस, अब इस t का इस ए टी से होगा तो क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर, टी इंटू टी, टी स्क्वायर हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाई क्या हो गया 2 हो गया। अब इसको हम लोग देखिए लिख सकते हैं, यू टी प्लस यू टी क्या हो गया, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। अब इसको हम लोग, ये हम लोग ले आए, देखिए अब इसको हम लोग लिख सकते हैं s बराबर 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब क्या है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ s बराबर क्या बचा, ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं s बराबर ut प्लस इस ए टी स्क्वायर बाई 2 को लिख सकते हैं ऐसे 1 बाई 2 इंटू ए टी स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला आ गया, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इट गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन टाइम t। हमने ये भी फॉर्मूला बना लिया, इसे भी याद रखेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इन ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस s। अब s डिस्टेंस ट्रेवल करने में कोई बॉडी कितना वेलोसिटी एक्वायर करता है वो हम लोग निकालते हैं सेकंड इक्वेशन से। चलिए सेकंड इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम लोग जान रहे हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और फर्स्ट इक्वेशन हम लोग जानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग जानते हैं क्या, v बराबर u प्लस ए टी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, v बराबर u प्लस ए टी है और यहाँ देखिए ए टी है ना, तो हम लिख सकते हैं ए टी बराबर v माइनस u, फर्स्ट इक्वेशन को, है ना, क्लियर है। और t बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, और t बराबर हम लोग लिख सकते हैं v माइनस u बाई ए, लिख सकते हैं ना फर्स्ट इक्वेशन से, t बराबर v माइनस u बाई ए। अब इस t का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, वी पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। क्लियर है, इक्वेशन 1 में हम लोग t का वैल्यू पुट करते हैं, तो s बराबर हमारा क्या हो जाएगा u, अब t के जगह पर हम क्या लिखेंगे v माइनस u बाई ए। क्लियर है, ठीक है,
प्लस 1/2 इंटू ए। अब टी के जगह पर हम लोग लिख दें v माइनस यू बाई ए का स्क्वायर। क्लियर है? हो गया। अब हम लोग फिर लिख सकते हैं s बराबर, इसको गुना करें तो क्या हो जाएगा, यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए, ये हो गया हमारा प्लस। अब यहां हम इसको गुना करते हैं, ठीक है, तो गुना करेंगे एक, ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या हो जाएगा 1/2 ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। होगा, होगा ना। और हम लोग जानते हैं, हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन के अनुसार जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जानते हैं ना, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ub। ठीक है, तो s बराबर हमारा क्या हो जाएगा यू भी, s बराबर हमारा जाएगा यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस आपका हो जाएगा a इंटू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी बटा में 2a स्क्वायर। क्लियर है? हो गया, 2a स्क्वायर हो गया ना। अब नीचे क्या है a स्क्वायर मीन्स a इंटू ए, तो इस स्क्वायर से ये एक कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब यहां हम लोग क्या करें, ये दोनों को हल करने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा 2a और a का, 2a आएगा, 2a आएगा ना। अब a 2, तो ये लिखाएगा क्या 2u भी हो जाएगा, फिर a से 2a में भागा दिए थे है ना, तो 2 हो गया था, फिर 2 से गुना होगा इसमें माइनस 2u स्क्वायर। क्लियर है? अब 2a से 2a भाग दिए तो 1 हो गया, अब 1 को गुना किए इसमें तो वही रह गया, यानी प्लस, प्लस का सिंबल है तो प्लस ही रह गया, प्लस वी स्क्वायर प्लस 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 यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2u v। क्लियर है? हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2u भी है और शुरू में 2u भी है, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, कट गया ना। और ये तो माइनस 2u स्क्वायर है, तो माइनस 2u स्क्वायर में से एक यूज कर जाएगा तो कितना बचेगा u स्क्वायर बचेगा, यानी s बराबर क्या हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2a। हो गया, ठीक है। s बराबर नहीं, ये माइनस है ना, माइनस 2u स्क्वायर है और ये प्लस यू स्क्वायर है, तो माइनस यू स्क्वायर हुआ ना, s बराबर क्या बचा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, है ना। अब ये 2a इधर जाके गुना हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इस माइनस यू स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2as प्लस यू स्क्वायर बराबर v स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स इसको सजा करके हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। हमारा ये थर्ड फॉर्मूला भी इक्वेशन का सत्यापित हो गया। थैंक